हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे एक अल्नर नर्व के बारे में। अल्नर नर्व, अगर हम कोई भी नर्व या आर्टरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको हम मतलब तीन चार हेडिंग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो तीन चार जो हेडिंग होगी हम मतलब उनको हेडिंग से मतलब पढ़ने से हमें अच्छी तरह से उसको नर्व को या आर्टरी को उसको हमें मतलब ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो हेडिंग जो होती हैं वो होती हैं इंट्रोडक्शन मतलब आप कुछ भी उसके बारे में जो मेन लाइन होती है वो आप लिख सकते हैं। और सेकंड होती है रूट वैल्यू। और थर्ड में होता है कोर्स मतलब वो आर्टरी या वो वेन या वो नर्व कहाँ कहाँ रन कर रही है, मतलब कौन से स्ट्रक्चर में रन कर रही है। और रिलेशन जो फोर्थ टॉपिक है वो है जो फोर्थ हेडिंग है वो है रिलेशन जो होती है। तो रिलेशन में हमको क्या लिखना होता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उससे पास कर रहे हैं, मतलब वो कौन से स्ट्रक्चर से पास हो रही है। ठीक है, और फिफ्थ जो होती है ब्रांचेस। अगर अल्नर नर्व है तो अगर हम नर्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो ब्रांचेस भी देगी, वो सप्लाई भी करेगी। तो वही है कि हम मतलब वो कौन कौन सी ब्रांचेस देके कौन कौन से पार्ट को सप्लाई कर रही है वो हम उसके बारे में समझेंगे। और है क्लिनिकल। हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लिनिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना उसके हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अल्नर नर्व हम स्टार्ट करते हैं। अल्नर नर्व क्या होती है? वो म्यूजिशियन नर्व होती है, क्योंकि वो कंट्रोल करती है हमारी फिंगर के फाइन मूवमेंट्स कराती है हमारे फिंगर को। ठीक है, और ये अराइज होती है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस अगर हम ये आपको हमारे चैनल पे एक टॉपिक मिल जाएगा, ब्रेकियल प्लेक्सस। ये आपको वहीं से समझ में आएगा। मतलब कॉर्ड होती है, पोस्टीरियर कॉर्ड होती है, मीडियल कॉर्ड होती है। तो मीडियल कॉर्ड से अल्नर नर्व अराइज होती है। ठीक है, तो वही आपको ब्रेकियल प्लेक्सस आप पढ़ें तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो रूट वैल्यू की बात करें तो रूट वैल्यू में ये C7 से T1 पे अराइज होती है, डैट इज़ C7, C8 और T1। ओके, और कोर्स में अगर हम आए तो हम पहले ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तब हम आपको थोड़ा थ्योरेटिकल बताएंगे। तो ये है आर्म का, मतलब ये पूरा हमारे आर्म का डायग्राम है। आर्म, फोर आर्म और हैंड भी हम समझेंगे। तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि ये हो गई हमारी लेटरल साइड, ये होगी मीडियल साइड। मतलब ये है कि हमारी अल्नर नर्व पूरे आर्म में कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से पास हो रही है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अल्नर नर्व आती है मीडियल कॉर्ड से आती है एक्सिला के थ्रू आएगी। तो वो क्या करती है, यहाँ पे है ना कोरेको ब्रेकियलिस होती है। कोरेको ब्रेकियलिस जहाँ पे स्टार्ट होती है तो वहाँ से ये जहाँ से स्टार्ट होगी उसी के लेवल पे ये हमारे आर्म में एंटर करेगी। आर्म मतलब ये जो एल्बो जॉइंट से ऊपर का पार्ट होता है वो आर्म होता है, और है ना एल्बो जॉइंट से नीचे का पार्ट जो होता है वो फोर आर्म होता है, और हैंड जो हमारा ये पार्ट होता है। ठीक है, तो वो जो आर्म में एंटर करेगी तो कोरेको ब्रेकियलिस एक मसल होती है ह्यूमरस से अटैच होती है वो। तो वहाँ से उसी के लेवल से ये हमारे आर्म में एंटर करेगी। आर्म में एंटर करने के बाद क्या होता है कि वो पियर्स करती है इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को। पियर्स मतलब उसमें जैसे कि हम कहते हैं कि उसको चीरते हुए या उसको छेद करते हुए अंदर से मतलब वो पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो इंटरमस्क्यूलर सेप्टम से वो पियर्स करके वो पीछे की तरफ चली जाती है, और फिर वो मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मतलब जो आर्म का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है आगे की तरफ का तो एंट्री कंपार्टमेंट हो गया, फिर वो पीछे की तरफ मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वो रन करती है। ठीक है, तो अब ये है ना, ये रन करते हुए मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से, ये डॉटेड लाइन है तो वो मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है, मतलब वो पीछे से ही रन कर रही है। ठीक है,
तो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से होती हुई फिर हमारी फोर आर्म में एंटर कर जाती है। फोर आर्म में एंटर करने के बाद इसमें दो तीन मसल्स का हम नाम याद रखेंगे, जैसे कि हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस हुई और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हुई। तो ये दो मसल हमको यहाँ काम आनी है, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा मसल्स नहीं है, दो तीन मसल्स हैं। तो एक है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और एक है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये क्या होता है कि हमारे फोर आर्म में इसके दो हेड होते हैं, मतलब ऑरिजिन जो होते हैं, ऑरिजिन मतलब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के दो हेड होते हैं। तो ये उनके बीच से होती हुई फिर एक मसल होती है, उनके बीच से होती हुई आती है, और फिर एक मसल होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो होती है उसके मीडियली रन करती है, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और एक और मसल होती है जो कि है ना लेटरल साइड ही होती है, जो कि होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है। बस मैंने आपको ऐसे बता दी कि उसके अगर सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के बीच में से ये रन करती है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है फिर ये यहाँ से रन करती हुई हमारे जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है हमारा यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, तो वहाँ से उसके एंटीरियरली ये रन करती हुई हैंड में जाकर, ये तो रिस्ट पर हो गया, रिस्ट पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हो गया, और ये उसके ऊपर रन करती हुई हमारे हैंड में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, डैट इज सुपरफिशियल और डीप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोर्स। एक और बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारे आर्म में एंटर करती है एट द लेवल ऑफ कोरेकोब्रैकियालिस के लेवल पर ये एंटर करती है, और फिर ये इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है आर्म में हमारे, तो वहाँ पियर्स करती हुई ये पीछे चली जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में, और फिर ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से होती हुई हमारी फोर आर्म में एंटर करती है। फिर ये दो हेड होते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एक मसल है, उसके दो हेड होते हैं, उसके बीच से रन करती हुई फिर वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियली रन करते हुए फिर वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो कि रिस्ट पे प्रेजेंट होता है उसके एंटीरियर मतलब आगे की तरफ ये रन करते हुए फिर हैंड में एंटर करती है। हैंड में एंटर करने के बाद ये सुपरफिशियल और डीप स्लिप में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कोर्स की बात के बाद हम रिलेशंस पे आएंगे। रिलेशन मतलब कि जो नर्व है या कोई आर्टरी है वो कहाँ मतलब कौन से स्ट्रक्चर से पास कर रही है, ठीक है। मतलब उसके जब वो रन कर रही है हमारे पार्ट्स में, तो वो उसके बीच में कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो वही हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशंस में क्या होगा कि वो है ना अल्नर नर्व, ये तो हमें पता है कि अल्नर नर्व ना मीडियली रन करेगी, ठीक है। तो अगर हम अल्नर की बात कर रहे हैं या मीडियल की बात कर रहे हैं हैंड में, तो हम अपने आप समझ जाएंगे, हम अपने आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो अल्नर नर्व है, रिलेशन इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, क्यूबाइटल फोसा में ये पीछे की तरफ मीडियल एपिकॉन्डाइल जो होता है ह्यूमरस का मीडियल एपिकॉन्डाइल जो होता है वो उसके पीछे से रन कर रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया, कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब यही स्ट्रक्चर आ रहा है मीडियल एपिकॉन्डाइल से ये पीछे से ये रन कर रही है, ठीक है। और लेकिन क्यूबाइटल फोसा में ये है, लेकिन इसका कंटेंट नहीं है क्योंकि ये पीछे चली जाती है। अगर हम क्यूबाइटल फोसा पढ़ेंगे तो उसके कंटेंट में ये हम अल्नर नर्व कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम जनरली खुद से ही सोच के लिख देते हैं, अगर ये यहाँ आ रही है तो ऑब्वियसली ये क्यूबाइटल फोसा में भी होगी, तो ये क्यूबाइटल फोसा में नहीं होती है, हम इसको क्यूबाइटल फोसा के टॉपिक में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये फोर आर्म में एंटर करती है, तो ये क्या होता है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और ये तो मतलब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस तो आते स्ट्रक्चर उसके, और फिर जो होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है।
फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं यहाँ पे एक रिलेट करने को बता दे रही हूँ कि उसके बीच में से निकलती है, इस वजह से मैं उसका यहाँ नाम ले रही हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ सुपरफिशियलिस है और ये प्रोफंडस है तो ये उसके बीच में से ही निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिलेशन कि है ना, वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस से होती हुई निकल रही है और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस के बीच में से ये आ रही है। तो यहाँ फोराम में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए, एक तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और एक हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अगर सुपरफिशियलिस भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम रिस्ट की बात करें, रिस्ट में क्या होता है, रिस्ट में ये होता है कि जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, अब रिलेशन की बात करें तो यहाँ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आ रहा है और उसके ये एंटीरियरली रन करती है। कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और उसके मतलब कैसे रन करती है, उसके एंटीरियरली, मतलब ये ऊपर की तरफ होती हुई निकल जाती है। तो ये यहाँ पे मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और फिर ये हैंड में एंटर करती है। हैंड में एंटर करती है तो क्या होता है कि हैंड वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में ये थोड़ा मतलब लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हैंड वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट में अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं ब्रांचेस की। ब्रांचेस में क्या होता है कि अब वो नर्व है तो सप्लाई भी करेगी। कौन कौन से पार्ट्स को सप्लाई करेगी वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल समझा दूँगी और एक बार रिवाइज भी करवा दूँगी, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ब्रांच वो कहाँ देती है। तो यहाँ पे वो 5 जगह ब्रांच देती है। मैंने नेम मेंशन कर दिया है, नंबर और नेम। वो होती है फर्स्ट में एल्बो जॉइंट, मतलब एक ब्रांच देती है वो यहाँ पर ब्रांच देती है एल्बो जॉइंट को, मतलब इसको हम आर्टिकुलर ब्रांच भी कहेंगे, क्योंकि वो एल्बो जॉइंट मतलब आर्टिकुलेशन ही हो रहा है। आर्टिकुलेशन मतलब एक बोन का दूसरी बोन से आर्टिकुलेशन हो रहा है, तो वो दो जॉइंट को मतलब यहाँ सप्लाई करती है। एक हो गया एल्बो जॉइंट और एक हो गया रिस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट को वो सप्लाई करेगी और फिर वो सेकेंडली करेगी यहाँ पे मसल को। मस्कुलर ब्रांच होती है ये, वो जो कि करेगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस का ही काम है, तो वो मतलब उसके बीच में से भी निकल रही है, उसको सप्लाई भी कर रही है। तो आपको ये मेन है और एक ये मेन है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो ब्रांचेस में यही है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को दे रही है और ये मस्कुलर ब्रांच हो गई आपकी, ठीक है। ये मस्कुलर ब्रांच हो गई और यहाँ पे एक ये इसको और ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, एक इसको ब्रांच दे रही है, इसको सप्लाई कर रही है, जो कि केवल ये सब पूरी मसल को सप्लाई नहीं कर रही है। मतलब मसल तो पूरे हैंड में ही है, लेकिन है ना वो कर रही है केवल मीडियल साइड को कर रही है सप्लाई, ठीक है। मीडियल हाफ, हाँ मतलब ये मैंने लिख दिया है 1.5, मीडियल हाफ को ही वो सप्लाई कर रही है, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की अब ये लेटरल साइड भी होगी, मीडियल साइड भी होगी, मतलब वो पूरे हैंड में तो प्रेजेंट होगी, तो वो केवल मीडियल साइड को सप्लाई कर रही है। तो मतलब ये इस साइड को सप्लाई करेगी, बस, ठीक है। अब आ गई थर्ड ब्रांच। तो ये हो गई फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सेकंड मतलब कौन सी मसल को सप्लाई कर रही थी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो आती है, मतलब एक और ब्रांच आती है, क्यूटेनियस ब्रांचेस आती हैं यहाँ पे 2, ठीक है। एक पार्मर क्यूटेनियस ब्रांच और एक डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। तो क्या होता है कि वो जो अल्नर नर्व होती है वो दोनों ही एस्पेक्ट को सप्लाई करती है, डॉर्सल और पार्मर, ठीक है। ये पार्मर पार्ट हो गया, एस्पेक्ट हो गया, और ये डॉर्सल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसको सप्लाई करती है, दोनों को ही सप्लाई करती है, लेकिन ये मीडियल साइड को ही करेगी, ठीक है। तो डॉर्सल एक होगी पार्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो होगी वो पार्मर साइड को सप्लाई करेगी, और जो डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच होगी वो है ना, वो डॉर्सल पार्ट को सप्लाई करेगी।
तो क्या होता है कि जो पामा क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है मीडियल हाफ ऑफ द, वो मैं यहीं लिख देती हूँ, चलिए। वो मतलब जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट में समझाऊंगी तो वहाँ पे है, लेकिन ये होता है कि जो पामा क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो मीडियल हाफ को सप्लाई करती है, मीडियल हाफ ऑफ स्किन ऑफ हैंड, मतलब इस साइड को, पूरी इस साइड को सप्लाई करेगी वो, ठीक है। और जो पीछे की तरफ होता है वो 2.5 जो फिंगर होती है, एक ये फिंगर होगी और इसका भी हाफ फिंगर जो होती है वो उसको ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसमें हमने ये सब समझ लिया, हमने सारा डायग्रामेटिक पोर्शन समझ लिया। अब हम आते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने कोर्स की बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि वो आर्म में एंटर करती है, वो, ठीक है। और एट द लेवल ऑफ कोरेकोब्रैकियलिस, जहाँ पे कोरेकोब्रैकियलिस होगी तो वो एक्सला से आर्म में उसी के लेवल पे एंटर करेगी, ठीक है। अब वो मीडियल साइड रन करेगी, मीडियल साइड रन करते हुए फिर वो वहाँ इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, उसको पियर्स करते हुए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है, मतलब वो पीछे चली जाती है, एंटर्स टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, ठीक है। अब क्यूबाइटल फोसा के लेवल पे, मतलब क्यूबाइटल फोसा के एरिया में वो क्या होता है, वहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल भी होता है एल्बो जॉइंट पे, तो वो उसके पीछे चली जाती है, उसके पीछे होते हुए वो फोराम में एंटर करती है। यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा में ये वाली नर्व पैल्पेबल भी होती है, मतलब हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। इट पासिस बिटवीन द टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब ये फोराम में आ गई, ये पूरा यहाँ से फोराम का हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फोराम में आ गई तो फोराम में क्या होगा कि ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के जो दो हेड थे उसके बीच में से निकलती हुई वो एंटीरियरली आ जाएगी, मतलब पहले तो वो पोस्टीरियरली चल रही थी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में थी, अब वो फोराम में एंटीरियरली आ जाएगी, ठीक है, एंटीरियरली रन करेगी। तो क्या होगा कि इट पासिस मीडियली टू द वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, की ये मीडियली रन करेगी, है ना। और फिर ये रिस्ट में आ जाएगी, रिस्ट में आने के बाद ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है वहाँ से पास करेगी, लेकिन एंटीरियरली मतलब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास करती हुई ये पाम में एंटर करेगी। पाम में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, ठीक है। अब हम इसके रिलेशंस पढ़ लेते हैं। रिलेशंस में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि रिलेशन हम आर्म का पढ़ेंगे, फोर आर्म का पढ़ेंगे और रिस्ट का पढ़ेंगे। तो आर्म में क्या होता है कि वो मीडियली रन करती है ना, वो मतलब वो पियर्स करेगी उसको और वो मीडियली रन करती है, उसके बीच में स्ट्रक्चर्स तो जहाँ तक है वो इंटरमस्कुलर सेप्टम ही आता है। और अगर हम क्यूबाइटल फोसा के लेवल पर बात करें तो वो पीछे की तरफ जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है तो उसके पीछे से ही रन करेगी। और इन द फोर आर्म में जो होता है, फोर आर्म में वो हमारी दो मसल हमने यहाँ पढ़ी हैं, तो दो ही मसल यहाँ पे काम आएंगी, दैट इज़ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो क्या होता है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के बीच से होती हुई वो फिर वहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो होती है उसके मीडियली ही रन करेगी। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मैंने केवल एक रिलेट करने को यहाँ पे मेंशन किए है, क्योंकि दो होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो ये इसके बीच में से आती है, ठीक है। जो अल्नर नर्व होगी वो बीच में से आएगी, लेकिन वो सप्लाई मीडियल साइड को ही करेगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की मीडियल साइड को ही वो सप्लाई करेगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे।
तो वो रिस्ट में एंटर करती है। रिस्ट में एंटर करने के बाद वो फ्लेक्सर डिजिटोरम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के एंटीरियरली वो रन करेगी और फिर वो आगे जाके पाम मतलब हैंड वाले एरिया में वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो हम ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस की अगर हम आर्म की बात करें तो आर्म में इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। अगर हम फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म में मस्कुलर ब्रांच होती है। मस्कुलर ब्रांच में मस्कुलर ब्रांच मतलब वो ब्रांच जो कि मसल को सप्लाई कर रही हो। तो मस्कुलर ब्रांच में फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को तो सप्लाई कर ही रही है, लेकिन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को भी वो सप्लाई कर रही है। एक हो गया लेटरल हाफ और एक हो गया मीडियल हाफ। तो वो मीडियल हाफ को अब मीडियल ही रन करेगी तो मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई तो करेगी। ठीक है। पामर क्यूटेनियस ब्रांच। तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच मतलब जो पाम की साइड जो ब्रांच है, तो वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से होती हुई फिर वो ऊपर से होती हुई जाएगी तो वो हाइपोथिनार एमिनेंस को की स्किन को सप्लाई करेगी। ये होता है थिनार, ये होता है हाइपोथिनार। तो हाइपोथिनार जो होता है ये, ठीक है, हाइपोथिनार वाले पार्ट की स्किन को वो सप्लाई करेगी। डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच में ये है कि वो डॉर्सम पार्ट में जाती है। ठीक है, डॉर्सम पार्ट में जाती है और वो वहाँ के जो मीडियल हाफ ऑफ द स्किन है, तो ये जो मीडियल हाफ की स्किन जो है वो इसको सप्लाई करेगी। और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, एक हो गया डिस्टल पार्ट, एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट की जो 2.5 जो फिंगर है, ये 1 और 2, और जो इसकी हाफ फिंगर को हमारी अल्नर नर्व ही सप्लाई कर रही होगी। ठीक है। अब हम आर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करें। आर्टिकुलर ब्रांच मतलब जो कि एल्बो को और मतलब वही जो आर्टिकुलर मतलब जो कि जॉइंट करते हैं 2, ठीक है, जो कि बोन को बोन से जॉइंट करते हैं। जैसे कि ये रिस्ट जॉइंट को भी सप्लाई करेगी, एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। अगर हम आर्म की बात करें तो 2 ब्रांचेस हैं, डेट इज़ सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच जो होगी वो पामेरिस ब्रेविस को सप्लाई करेगी और डीप ब्रांच जो होगी वो जो रिमेनिंग 14 मसल हैं, मतलब पामेरिस ब्रेविस को छोड़ के जो भी मसल्स हैं वो उनको सप्लाई करेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया हो। मैं इसका एक और पार्ट रह गया है, उसमें मैं हैंड की सप्लाई, मतलब जो अल्नर नर्व हैंड में कैसे सप्लाई करेगी वो मैं कवर करूँगी और एक क्लिनिकल एनाटॉमी कवर करूँगी। तो होप यह आपको लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। मेरा ये न्यू चैनल है तो आप इसको अपना मतलब आप इसको शेयर करें जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।